Hello friends. This is Swapna Sharma. I welcome you all. Uh, it is a poem Dust of Snow, class 10th. इंट्रोडक्शन इसका है कि डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोम। ये एक शॉर्ट पोम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। जो पोएट हैं इस पोम के, वो इलस्ट्रेट करते हैं एक बेसिक एंड स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कैन ऑल्सो ब्रिंग अ बिग चेंज in life. With the help of symbol like crow and hemlock tree, poet has talked about his depressive and sorrowful mood, but suddenly the mood was poet changes from sad टू हैप्पी एंड पॉजिटिव। इस वाला इसका मेन इंट्रोडक्शन इसका क्या है, डस्ट ऑफ स्नो का। इसमें ये एक तो पोएम आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है, और इसमें पोएट क्या कहते हैं कि आपकी जो लाइफ है उसमें एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा चेंज बहुत बड़ा आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। एक छोटी सी चीज़, जैसे उनकी पहले लाइफ उनको ऐसे लग रही थी कि एक क्रो हेमलॉक ट्री का यहाँ पे यूज़ इसलिए किया गया है, बहुत सैड थिंग्स है, ये पॉइजनस ट्री है और ये सैड चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब वो इतने डिप्रेसिव माइंड में थे, इतने दुखी मूड में थे कि उनको अपनी लाइफ वैसी लग रही थी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ने उनकी लाइफ को बहुत चेंज कर दिया। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। जैसे आप ये बताइए, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक, और आप बहुत दुखी हैं, लग रहा है कि हमसे ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपने दुखी होने के मतलब अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपको खुश कर देती है। जैसे आपकी मम्मी ने आपका कुछ फेवरेट फूड बना दिया उसी टाइम पे, तो आप वो अपने दुख को भूल कर गए और आपने उसको इन्जॉय किया, तो आप उस समय अपने दुख को सारा भूल गए। लेकिन वही चीज़ है कि आपको अपने दुख को भूल कर अपना जो टाइम है ना, वो बहुत ही प्रीसियस है। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और आपको उससे आउटपुट आपको ऐसा निकालना है जिससे आप उस दुख से बाहर आ पाओ। तो हेमलॉक ट्री जो एक है वो एक पॉइजनस ट्री है, और इसमें 2 वर्ड्स का यूज़ हुए हैं इस पोम में, न्यू वर्ड्स हैं, या आप माइंड मतलब ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पेसिमिस्टिक, एक ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपके क्वेश्चन आंसर में आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है। अब जो न्यू वर्ड्स होते हैं ना, उनको ऐड ऑन करने से आपका जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखता है कि इस बच्चे को कुछ डिफरेंट, मतलब कुछ अच्छा कर सकता है। तो आपको 10th बोर्ड जो है वो हमारा एग्जामिनर के लिए कुछ आप ऐसे वर्ड्स क्रिएट किया करिए हर चैप्टर में, जिससे उसका इम्प्रेशन अच्छा आपका जाए और आपकी परसेंटेज अच्छी बने। तो इसमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज़ किए गए हैं। एक पेसिमिस्टिक, जो पॉजिटिव, बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं ना, कि कुछ भी अच्छा उनको नहीं दिखता है, कि कुछ अगर आपके साथ एक काम हो गया, जैसे आपको 2-3 क्वेश्चंस में 2 आंसर्स आ गए, फिर भी वो देखेंगे अरे मेरा एक आंसर रह गया, मतलब कुछ भी, हर एक चीज़, कोई कुछ करता है आपके लिए, उसको नेगेटिव देखना, अरे ये इतना गंदा इसने ये सामान दिया। तो ये चीज़, कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो सब कुछ लेने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग, जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड देखते हैं, तो उनको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। वेरी पॉजिटिव पीपल होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, चाहे जितनी भी तकलीफ़ में हो, बट उनके चेहरे में मुस्कान हमेशा रहती है। तो इसका जो है ईस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर लघु कथा है। इसका जो हिंदी मीनिंग है ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी में है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ के देख लीजिएगा। जो आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता है और लघु कथा है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पोम है आपकी ये कविता। ये बताती है कि एक साधारण सा क्षण का भी एक महत्व होता है। एक छोटा सा मोमेंट आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए तो अब वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही प्रीसियस हो जाता है, ठीक है। कौवा उनकी उदास स्थिति का प्रतीक है, और जो हेमलॉक पेड़ है वो एक बहुत ही जहरीला पेड़ है,
जो कि ये दोनों संकेत देते हैं कि कवि अच्छे मूड में नहीं है। ये दोनों से हमें ये तो पता चल रहा है कि जब दोनों नेगेटिव चीज़ों का यूज़ हो रहा है तो ये समझ में आया वो बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है, वो मतलब जो बातें हैं बहुत ही डिप्रेसिव माइंड वाली कर रहे हैं, और इसलिए वे अपनी समान मनोदशा को प्रस्तुत, जो मनोदशा मतलब मन की जो उनकी व्यथा है, मन की जो उलझने हैं, उसको व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अंधेरे, अवसादकृत और कड़वे पक्ष का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया। अब स्टैंजा 1 है क्या? स्टैंजा 1 क्या है? इट्स अ विंटर एंड द पोएट अंडर अ हेमलॉक ट्री कवर्ड स्नो। ये आपका एक्सप्लेनेशंस है। इट्स इज विंटर, द पोएट इज अंडर अ हेमलॉक tree covered in snow for a moment, a crow sitting on a tree branch shakes the tree and snow falls on the poet from the tree। क्या करता है, जब कवि जो थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे थे। अब इसमें ये नहीं लिखा है अंडर हेमलॉक ट्री, मतलब ये नहीं लिखा कि वो बैठे हैं कि खड़े हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है कि वो नीचे बैठे हुए हैं, मतलब नीचे हैं, अंडर पेड़ के नीचे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक कौवा अचानक से बैठ जाता है, या तो बैठ जाता है या वो बैठा हुआ होता है, कुछ एक्टिविटी करता है जिससे कि वो ट्री हल्का सा उसकी ब्रांच हिलती है, जिससे कि जो आइस का एक छोटा सा डस्ट, मतलब पाउडर सा नहीं होता है जो एकदम कुछ ml के मिलीग्राम जैसा बहुत ही लाइट वेट का कुछ 1-2 पार्टिकल्स डस्ट के गिरते हैं कवि के हाथ में, तो उनका वो जो आइस की वो गिरती है बर्फ़, उनके डस्ट, आइस का डस्ट गिरता है, तो उससे उनकी पूरी मतलब वो इतना उनको खुश कर देती है कि वो अपने सारे गम को भूल जाते हैं। अब क्या है, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी घटना याद आती है जो उनकी दशा को बदल देती है। कवि बहुत दुखी थे और निराश महसूस कर रहे थे, वह दुख की स्थिति में थे और अपने विचारों में खोए हुए थे। वह हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े थे। अब ये है इसमें खड़े थे, अचानक पेड़ पर बैठे एक कौवे ने पेड़ को हिलाया और पेड़ से बर्फ के बारीक कण, इट डस्ट पार्टिकल, कवि के हाथ पर गिर पड़े। ठीक है, कवि पर गिर पड़े। तो फिर तो मतलब उनको वो चीज़ इतना अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम बिटर टू बेटर। उस डस्ट ऑफ आइस ने उनके जो मूड में मतलब वो बहुत ही चेंज लाया, जो उनका डिप्रेसिव मूड था उससे उनको चेयरफुल बना दिया एकदम, मतलब वो कड़वेपन का उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे मूड बना दिया। इट फिल्स हिम विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग, उनको रिफ्रेश हो गए कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगी। दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम डिसअपेयर मीन्स होता है सैडनेस, जो बहुत ही दुखी भरा उनका जो टाइम चल रहा था उन्होंने उसको उससे बाहर कर दिया। उस एक छोटे से कौवे की एक उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बट कौवा बैठा और उसकी वजह से उनके हाथ में, जैसे कभी कभी हम क्या होता है ये हम किसी के लिए एक छोटा सा काम कर देते, हमें नहीं पता वो हमें उससे कुछ नहीं होता, मुझको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कुछ चला जा रहा है, लेकिन एक छोटी सी हंसी भी दूसरे के मतलब अगर हम मेरी वजह से कोई सामने वाला खुश होता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है और उसको भी बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने उसको इम्पोर्टेंस दी। जैसे आप कोई भी गरीब बच्चा है, आप उसको देखकर कभी रास्ते में देखकर मुस्कुरा दोगे तो वो बहुत खुश होगा और मतलब उसका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा कि आज मतलब किसी ने हमें इम्पोर्टेंस दी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी के लिए कुछ छोटा सा करते हैं और वो उसके लिए इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि उसका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो पूरे मतलब जो पूरा डे है उसका ख़राब नहीं जाता। वो फिर वो अपने जो उसके साथ सैडनेस या कुछ भी दुख भरी चीज़ें हो रही हैं उनको भुलाकर खुश हो जाता है। तो हमें भी ऐसा कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहना चाहिए। तो ये क्या है, कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे। अब वो बहुत पूरे दिन मतलब वो दुखी जा रहे थे, सोच रहे थे, तो उनका डे वेस्ट हो रहा था ना कहीं अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार सोचते रहते उसका कोई आउटपुट नहीं होता है और उससे हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है टाइम।
और ये इस कौवे की वजह से अब उनका जो रिफ्रेश हो गया माइंड, अब उन्होंने सोचा कि हम भी मतलब अब हम अपना दिन ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे और हम कुछ अच्छा करेंगे, अब अपने दिन को हम खराब नहीं जाने देंगे। कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे, उसने उनका जो दिन था उसको बचा लिया। ब्लैक क्रो यूजुअली सिम्बलाइजेज सैडनेस, बैड वुमेन एंड सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर, बट द क्रो डिड अ ग्रेट डीड। अब उसने ये चांद का नहीं किया, बट उस कौवे ने उनका दिन बचा लिया पूरा का पूरा, जो सैड होकर वो बिता रहे थे। और तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही अच्छी रही। तो इसका क्या है, जब कभी पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जब कभी पर बर्फ़ का एक छोटा कण गिरा तो अपने विचारों से जाग गए, और फिर कवि ने अपने चारों ओर हो रही साधारण गतिविधि को देखा। इससे कवि का जो मिजाज था वो बदल गया। उनको अचानक एहसास हुआ कि कवि ने अपना समय दुख में बर्बाद कर दिया। अब और कवि अपना जो जो बचा हुआ रिमेनिंग डे है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, उसका उपयोग कुछ उपयोगी कार्यों में करेंगे। अब यह एहसास कवि के मनोदशा को बदल देता है, उनका जो डिप्रेसिव माइंड था उसको चेयरफुल माइंड में कन्वर्ट कर देता है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर देता है। बर्फ़ की धूल की हल्की सी बौछार ने कवि की उदासी को ख़त्म कर दिया। उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है और जो उनका रिमेनिंग डे होता है वो अच्छे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो करने के लिए उसको तैयार होते हैं कि अब हम कुछ भी डिप्रेसिव चीज़ें नहीं सोचेंगे, अब हम पॉजिटिविटी ही अपने दिमाग में लाएंगे, मतलब हम पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, वो जो 2 वर्ड्स हैं आपके ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने जो पेसिमिस्टिक साइड्स थी उसको ऑप्टिमिस्टिक साइड में चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि द पोम गिव्स द मैसेज दैट नथिंग इज स्मॉल इन लाइफ, इवन ट्राइवल थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लिव्स। ठीक है, ट्राइवल मीन्स होता है बहुत ही वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये पोम हमें मैसेज देती है कि कोई भी चीज़ बहुत छोटी नहीं होती अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में छोटी नहीं होती, यहाँ तक कि छोटी सी चीज़ जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी हमारी लाइफ के लिए पॉजिटिव चेंज ला सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सब कुछ बड़ा, कभी कभी एक छोटा सा फूल भी हमारी जीवन में खुशियाँ ला सकता है। ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, बट कभी कभी प्यार से दी हुई छोटी सी मुस्कान भी हमारी लाइफ को बदल देती है, उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। सेकेंड, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये लिख सकते हैं, इफ़ वी टेक थिंग्स इन लाइफ पॉजिटिवली द सिचुएशंस चेंजेस फॉर द बेटर। अगर हम किसी भी लाइफ को एकदम पॉजिटिव सोचते रहें, कुछ भी गलत हो रहा है, नहीं नहीं ये हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमें कुछ नया सिखा रहा है, हमें मुश्किलों से कैसे बाहर आना है ऐसा सिखा रहा है, तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें वो हमारी पॉजिटिव सोच से बदल देती हैं। ठीक है, वो हमारी लाइफ को बेटर कर देती हैं। इवन स्मॉल helpings of nice gestures that we do for others can make big difference। छोटी छोटी अच्छी चीज़ें, हमारे छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन का पूरा उद्देश्य बदल देती हैं, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं। इवन स्मॉल just believe in the kinds acts that we do and the way they brighten a person's day and sometimes change their future। ये देखिए, मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें आप किसी दूसरे के जीवन को एकदम बदल सकते हैं, जैसे कि एक इस कौवे ने किया। अब उसने क्या किया, सिर्फ उस पर थोड़ा सा बैठा तो वो पत्ती है ब्रांच हिली, जिससे कि वो आइस नीचे गिरी हाथ में कवि के, और उन्होंने उसका जो
उसने उनका जो माइंड था वो एकदम बदल दिया। तो वैसे भी अगर हम किसी एक कोई बेचारा दुखी हो, उसको हम एक छोटी सी स्माइल दे दें तो उसका डे पूरा बदल जाता है। कई लोगों को एक स्माइल से ही उसका दिन पूरा अच्छा हो जाता है। तो हमें ऐसे कुछ ना कुछ डीड्स करते रहना चाहिए जिससे कि सामने वाले को कोई खुशी मिली। हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में पॉजिटिव वे से हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, अपना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए। Seeing and appreciating all the little things in life will make our life happiness। छोटी छोटी चीज़ भी हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ ला सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोम है। इसका अगर आप इसको सोचोगे ना तो इसको अच्छे से इंजॉय करोगे, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर अब अपने मन से लिख सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसको अच्छे से इंजॉय करके आपको अपनी 10th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। और आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।